दोस्तों, क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज तक बॉलीवुड के इतिहास में जितनी बड़ी बेइज्जती अर्जुन कपूर की हुई है, उतनी बड़ी बेइज्जती तो आज तक किसी की नहीं हुई। तो हो सकता है आप ये सोच में पड़ जाएंगे कि फिल्में तो बहुत फ्लॉप होती हैं, बहुत सारे लोग घर बैठ जाते हैं, लेकिन आखिर अर्जुन कपूर के साथ ऐसा हुआ क्या है। तो जब आप ये पूरी बात सुनेंगे तो आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हाँ, वाकई आज तक के इतिहास में किसी बॉलीवुड हीरो के साथ ऐसा तो नहीं हुआ। असल में पिछले साल इनकी एक फिल्म आई थी, लेडी किलर। अजय बहल ने बनाई थी। पहली बात तो ये कि जब पिछले साल नवंबर में ये फिल्म रिलीज हुई तो ये फिल्म आधी अधूरी ही बिना क्लाइमैक्स के जैसी जितनी बनी थी रिलीज कर दी गई। जाहिर है, जब बिना प्रमोशन के आधी अधूरी फिल्म रिलीज की जाएगी तो फिर वो चलेगी कैसे। तो कहा यही गया कि लाख रुपए कमा के वो फिल्म जो थी वो उतर गई। लेकिन अब इससे भी बड़ी बेइज्जती हुई है अर्जुन कपूर की। असल में आज के टाइम में जब किसी भी स्टार की वैल्यू आप लगाते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाया। चलिए, बॉक्स ऑफिस पर नहीं कमा पाए तो ओटीटी में कितनी बड़ी डील हुई। लेकिन यहाँ ये हुआ है अर्जुन कपूर के साथ कि उनकी ये फिल्म लेडी किलर जो भूमि पेडनेकर के साथ थी, वो पहले तो बिना पूरी बने रिलीज हो गई, फिर वो लाख रुपए कमाकर उतर गई, और अब जानते हैं वो कहाँ रिलीज हुई है? टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर मुफ्त में अपलोड कर दी गई है। मतलब ही अर्जुन कपूर का एक वीडियो है जो भूमि पेडनेकर के साथ बनाया गया था। लोग कहते हैं कि वो फिल्म है, लेकिन फिल्म है नहीं क्योंकि उसमें तो पूरी कहानी नहीं है। और उसे बिना पैसे के मुफ्त में, जैसे आप अपने घर पे वीडियो बनाते हैं अपलोड कर देते हैं, ऐसे अपलोड कर दिया गया है। अब आप सोचिए कि अर्जुन कपूर की ब्रांड वैल्यू कहाँ जाएगी। क्या होता है कि बड़े बड़े स्टार्स के साथ उनकी एक वैल्यू होती है कि इसकी इतनी वैल्यू है, उसी हिसाब से ब्रांड्स आते हैं, उसी हिसाब से फिल्मों में पैसा मिलता है, उसी हिसाब से बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं। और इन सारे चीज़ों को मेंटेन करने के लिए बाकायदा एक पीआर टीम भी होती है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि अचानक से अर्जुन कपूर मलाइका से जब अलग होने की खबरें आईं तो उसके बाद उन्होंने अपना बर्थडे बहुत सारी लड़कियों के साथ बनाया। तो जानते हैं ये भी एक पीआर एक्सरसाइज का हिस्सा था कि अर्जुन कपूर बड़े हॉट लगे कि लड़कियों में बड़ी डिमांड है उनकी। लेकिन यही अर्जुन कपूर एक ऐसी फिल्म लेकर बैठे हैं जो बिना पूरी बने रिलीज हो जाती है, लाख रुपए कमाकर उतर जाती है, और ओटीटी तो छोड़ो, वो तो यूट्यूब पर मुफ्त में अपलोड हो जाती है। यानी अर्जुन कपूर ने जो भी 6 महीने 8 महीने लगाए होंगे उस फिल्म में काम करने के, उसकी वैल्यू हो गई ज़ीरो। ज़ीरो इसलिए ज़ीरो क्योंकि न तो थिएटर में कमाया, और जब यूट्यूब पर फ्री में अपलोड हुई है तो आप सोच ही सकते हैं कि वहाँ कमाई क्या होगी। एक बहुत हैरानी होती है कि इस फिल्म में भूमि पेडनेकर हैं। मैं भूमि पेडनेकर के नाम को लेकर हैरानी के शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भूमि पेडनेकर ने शुरुआत में बड़ा मीनिंगफुल सिनेमा किया था, और ऐसा लगा था कि हाँ, वो जो एक ग्लैम पीस वाली जो होती हैं हीरोइंस वैसी नहीं है, कुछ अलग करेंगी। लेकिन पिछले कुछ समय से भूमि पेडनेकर का करियर का ग्राफ भी नीचे की तरफ जा रहा है, और इतना नीचे गया है कि अब उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लाख रुपए कमाकर उतर जाती है और यूट्यूब पर मुफ्त में अपलोड हो जाती है। अब आप सोचिए कि इन सारी चीज़ों के बीच जो डायरेक्टर हैं अजय बहल, उनके भी बयान आते हैं कि भाई हमने तो फिल्म पूरी बनाई नहीं थी, पूरी बने इससे पहले रिलीज़ हो गई, अब उसको ओटीटी पे डाल दिया। तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा तमाचा है। और इस वीडियो की शुरुआत में जब मैंने कहा था कि आज तक बॉलीवुड के इतिहास में किसी की इतनी बेइज्जती नहीं हुई होगी, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आपने किसी हीरो के बारे में ऐसा सुना है कि उसकी फिल्म पूरी बनी ना हो, डायरेक्टर को पूछा ना जाए और प्रोड्यूसर फिल्म को रिलीज़ कर दे। आपको मालूम है फिल्म रिलीज़ करने के लिए भी एक बहुत लंबी चौड़ी एक कहते हैं ना प्लानिंग लगती है, क्योंकि थिएटर्स इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं। थिएटर वाले भी फिल्म देखकर मौका देते हैं। अब आप सोचिए कि अर्जुन कपूर की जब अगली कोई फिल्म आएगी, शायद वो नो एंट्री के सीक्वल में है या सिंघम के सीक्वल में है, जहाँ भी काम कर रहे हैं, तो लोग यही कहेंगे ना कि अरे पिछली फिल्म तो ये आई थी, इसमें क्या है। तो कितना बड़ा अर्जुन कपूर की ब्रांड वैल्यू को झटका लगा है। लेकिन एट द सेम टाइम एक बात और भी आपको समझनी पड़ेगी कि इतना बड़ा गूफअप होने के बाद भी, क्योंकि अर्जुन कपूर स्टार किड हैं,
क्योंकि अर्जुन कपूर के पप्पा प्रोड्यूसर हैं, इसलिए उन्हें दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें मौके मिलते रहेंगे। लेकिन आप सोचिए कि इसको कहते हैं अपनी पोजीशन को अब्यूज करना। और इस बात को तो आप भी अच्छी तरह से मानेंगे कि अगर बोनी कपूर के बेटे ना होते अर्जुन कपूर तो इतने सारे मौके उन्हें नहीं मिलते। स्टार किड्स को बहुत मौके मिलते हैं, न जाने कितने एक्टर्स बॉम्बे में इस समय घूम रहे हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। लेकिन ऐसे लोगों को मौका मिलता है और इनकी जो इमेज बिगड़ी है इसे सुधारने के लिए भी एक बहुत बड़ी पीआर मशीनरी हायर की जाएगी और फिर से इसे बिल्डअप किया जाएगा। लेकिन अर्जुन कपूर के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है कि बॉलीवुड के अंदर अगर किसी हीरो की सबसे ज़्यादा बेइज्जती हुई तो वो अर्जुन कपूर हैं, जिसकी फिल्म बिना पूरी बने रिलीज़ कर दी जाए, उसके बाद लाख रुपए कमाकर उतर जाए, उसके बाद यूट्यूब पर वो एक घर के वीडियो की तरह अपलोड हो जाए कि जिसको कहीं नहीं कोई पूछता, तो चलो अपना यूट्यूब तो है ही। यानी अर्जुन कपूर की स्टार वैल्यू क्या है ये आपको इससे पता लग ही जाएगा। अब अर्जुन कपूर की स्टार वैल्यू बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए पापा बोनी कपूर काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी तरह अर्जुन कपूर की जो ब्रांड वैल्यू है वो बढ़ जाए। लेकिन क्या हर किसी को ऐसा नसीब होता है? तो जवाब है नहीं। दोस्तों, यही वो बात है बॉलीवुड के बारे में जो मैं अक्सर आप लोगों के बीच आकर उठाता हूँ, आपके बीच अपनी बात रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस पर आप खुलकर बात करें। क्योंकि आप सोचिए कि किस तरीके से ये पैसे को बर्बाद किया जाता है, लोगों का, दर्शकों का फ़ायदा उठाया जाता है और ये लोग मानकर चलते हैं कि हम जो भी बनाएंगे, जैसा भी बनाएंगे, लोगों को देखना पड़ेगा क्योंकि हमने बना दिया है। आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी हिमाकत है कि आप एक फिल्म को पूरी तरह से न बनाएं, उसको आधा अधूरा रिलीज़ कर दें, ये मानते हुए कि दर्शकों में तो अकल ही नहीं है, वो तो ये भी देखेंगे। और सोचिए जब उन्होंने सिनेमा हॉल में ये फिल्म लगाई तो उसके टिकट भी बेचे, यानी लोगों से पैसा वसूला अपने आधे अधूरे अधकचरे उस फिल्म नुमा वीडियो को दिखाने के लिए। मैं फिल्म बार बार इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो फिल्म है ही नहीं। जब वो पूरी नहीं है तो फिल्म कैसे होगी? फिर तो वो एक वीडियो का टुकड़ा है। तो क्या सोचते हैं आप, जब हमारे देश की जनता को इस तरीके से फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, जो लोग इस लायक नहीं हैं उन्हें बार बार लॉन्च किया जाता है और एक बाकायदा पूरी की पूरी पीआर मशीनरी उनके पीछे खड़ी हो जाती है उनको सपोर्ट करने के लिए। मैं आप लोगों के विचार और राय जानना चाहता हूं। खुलकर इस वीडियो के नीचे लिखिए और बताइए, क्योंकि जब बॉलीवुड अपनी छाती ठोक कर ये कहता है कि हम दुनिया भर में भारत की पहचान हैं, तो क्या ये दुनिया भर में भारत की पहचान आपको ऐसी चाहिए जहाँ पे बिना बनी फिल्म रिलीज़ हो जाती हो, वो भी बेवजह? आप सोचिए कि इंटरनेशनल सिनेमा जिसकी पूरी दुनिया में बात होती है, उसके बीच में क्या आप ऐसी फिल्मों को रख सकते हैं? और आखिर आप जाते हैं भारत का नाम लेकर दूसरे देशों में ये बताने कि आपके देश का सिनेमा ऐसा है। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको ये सारी बातें सुनने के बाद? मैं जानना चाहता हूँ आपके विचार और इंतज़ार कर रहा हूँ आपके सारे विचार जानने का।